नमस्कार, जनसागर टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी इस टाइम मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत डासना के डासना मंडल में, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में आज जो पदाधिकारी आए हुए हैं उन्हीं से आज हम बातचीत करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी, धन्यवाद। आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है किस विषय में हुआ है और क्यों हुआ है? देखिए, आज दिवाली मिलन समारोह हमने रखा है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि विश्वास रखती है अपनी संस्कृति में, सद्भाव में, भाईचारे में, और दीपावली का ऐसा त्यौहार है जो दीपों के रोशनी से अंधकार को छांटने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हर त्यौहार में अपने कार्यकर्ता के साथ सहभागिता करती है। एक समाज में, एक राजनीतिक क्षेत्र में मैसेज देने का काम करती है कि भाईचारा कायम हो, सब लोग मिलजुल कर त्यौहार को मनाने का काम करें। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने ये दीपावली मिलन कार्यक्रम रखा है और क्षेत्र के सभी सम्रांत लोगों को, सामाजिक लोगों को, राजनीतिक लोगों को निमंत्रण आमंत्रित किया। उन्हें बुला के उनके साथ इस त्यौहार के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति लोगों को अवगत कराने का काम किया। आज अगर बात करी जाए नगर निकाय चुनाव की, जो उत्तर प्रदेश में नगर चुनाव नज़दीक हैं और आपको जो है नगर पंचायत से प्रभारी भी बनाया गया, तो किस तरह की आपका तैयारियां हैं जो नगर पंचायत डासना के लेकर चल रही है? भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति करने वाली है। राष्ट्रहित सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी के लिए है। उनके नेताओं की सोच है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ साथ भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जाने का काम करेगा। इसी के नाते हम सकारात्मक सोच के साथ इस मैदान में हैं। और अभी हमारा मतदाता अभियान चल रहा है। हम लोग, हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उस अभियान में लगे हुए हैं। हमारे आने वाले कार्यक्रम पार्टी के निश्चित तौर पे हम एक उत्साह के साथ उसको मनाने का काम करेंगे। हमने सभी जाति और धर्मों के लोगों के साथ काम करने का मन बनाया है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में रहती है। यहाँ कोई किसी तरह की जाति आधार पर बंटवारा या धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का काम नहीं किया जाता। सबको जोड़ के, सबको साथ लेकर काम करने का काम किया जाता है। इस बार आप देखना, मुझे पूर्ण विश्वास है जैसा लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है, कोई जाति धर्म का ऐसा आदमी नहीं है मैं देख रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ना आ रहा हो। चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, उसमें भी उत्साह है, क्योंकि विपक्षी पार्टी को वो देख चुका है किस तरह से भ्रमित कर उनको भाईचारा को तोड़ने का काम विपक्ष ने किया है। और सत्ता पर स्वार्थ लाभ लेने के लिए सत्ता पर बैठे हैं। कोई विकास इस डासना में नहीं हुआ है। तो लोगों का मन है इस बार सभी जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को जिताने का काम करेंगे। चेयरमैन पद की जिताने की बात आपने कही, अगर बात करी जाए तो आज इस वक्त देखा जा रहा है पार्टी से ऐसे कई चेहरे हैं जो चेयरमैन पद के लिए पार्टी का सिंबल की दावेदारी कर रहे हैं। तो आप किसको मजबूत मान रहे हो और किसको टिकट मिलने की संभावना, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, ये तो अच्छा है। आप पहली दफ़े देख रहे होंगे कि अनेकों हमारे कार्यकर्ता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे साफ संकेत है कि यहाँ एक उत्साह है लोगों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को जिताने का। जहाँ तक बात है ये टिकट किसको मिलेगा, कौन यहाँ है, यहाँ कोई दावेदार कोई मजबूत नहीं है, ना कोई कमज़ोर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये तय करेगा कि किसको मैदान में उतारना है। और ऐसा नहीं है कि जो यहाँ टिकट को मांग रहे हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। किसी दूसरे कार्यकर्ता को भी, जो ज़मीनी कार्यकर्ता होगा, उसको भी टिकट देने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता उसको लड़ाने का काम करेगा, जिताने का काम। तो इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं नगर पंचायत से चुनाव संयोजक डी यादव जी, उनसे भी जानते हैं। यादव जी, चुनाव नज़दीक है, किस तरह तैयारियाँ चलनी है, क्या क्या तैयारी चलनी है, क्या रणनीति है पार्टी की रणनीति साफ है। अभी प्रताप भाई जो हमारे प्रभारी हैं उन्होंने भी आपको बताया, नीति और नियत हमारी पार्टी की साफ है और हमारा एक ही विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी के अनुरूप हमारी संगठन जो लगा हुआ है, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे हमारी प्रदेश सरकार हो। हमारी प्रदेश सरकार से जो राशन मिल रहा है उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है, इसे राशन दिया जाए या ना दिया जाए। जो राशन है वो हिंदू को भी बराबर है, मुस्लिम को भी बराबर है। उसी के अनुरूप हमारे जो संगठन के कार्य चल रहे हैं, जैसे आज दीपावली मिलन का कार्यक्रम था,
आगे भी अनेकों कार्यक्रम चलेंगे। तो मजबूती के साथ हम लोग चुनाव में हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा। और कोई हमारा प्रत्याशी अभी नहीं है, हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है। मैं आपको बता रहा हूँ उस्मान भाई, हमारा प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है। और जो हमारे संगठन से ऊपर से निर्णय आएगा, जिसको संगठन सिंबल दे देगा, वो ही चुनाव लड़ेगा। इसमें चुनाव लड़ने की बात करी जाए तो आज देख रहे हो कि प्रत्याशी के रूप में कई चेहरे ऐसे हैं जो जगह जगह टंगे हुए नजर आ रहे हैं बोर्डों में। तो आप इसको एक दरार, पार्टी में दरार मान के चल रहे हो? क्या आपसी मतभेद ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आज के बाद आपने मुझसे कहा है किसी का भी कोई नया होर्डिंग, कोई बैनर नहीं लगेगा, किसी भी कोई ना प्रत्याशी लिखेगा। ये हमारे संगठन से ऊपर से निर्देश है। पार्टी अपने आप अपनी रीति नीति से तय करेगी किससे चुनाव लड़ना। एक कार्यकर्ता भी भाजपा में चुनाव लड़ सकता है। वो बात आप सब लोग अपने दिमाग में फिट करके चलें। कोई ये मान के चल रहा हो कि टिकट मेरी झोली में है या मेरा है, तो ये दिमाग से निकाल दे। ये 140 करोड़ लोगों की पार्टी है, ना कि किसी एक व्यक्ति की। ये सपा बसपा वाला कहानी नहीं है कि एक गया और लिया। इसमें लास्ट में क्लियर होगा, वो आपको बता दिया जाए कौन हमारा प्रत्याशी होगा। तो इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं डासना मंडल अध्यक्ष दिनेश प्रधान, उनसे मिलते हैं। प्रधान जी, आज तो डासना मंडल की मीटिंग हुई है, तो किस तरह की ये कार्यक्रम है और क्या क्या रणनीति आपके जो मंडल की चल रही है? हमारे संगठन के द्वारा जो प्रोग्राम हमें दिए गए हैं उसमें हमारे दीपावली का मिलन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। उसके उपलक्ष्य में आज हमारा दीपावली मिलन का प्रोग्राम रखा हुआ। और हमारे जो प्रभारी जी हैं, मंडल के प्रभारी जी हैं, जो संयोजक हैं, सभी लोग यहाँ आए इस प्रोग्राम मनाने के लिए। सभी लोग हैं पूरे मंडल के। तो डासना में नगर पंचायत चेयरमैनी का चुनाव भी नज़दीक हैं, कई प्रत्याशी मैदान में, आप भी प्रत्याशी के रूप में मैदान में, तो क्या कहना चाहोगे? मैं पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, प्रत्याशी बाद में हूँ। पार्टी जो निर्देश देगी उसी का आदेश में कार्य किया जाएगा। और आप ये मान के देखो कितने चुनाव आए, कितने चलेगी। आप भी पुराने, हम भी पुराने हैं। आपने देखी कार्यशैली हमारी क्या है, तन मन धन से पार्टी के साथ खड़े हैं। जो पार्टी का आदेश होगा वही हमारे लिए अंतिम आदेश होगा। तो इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के भी जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुलभ प्रसाद, उनसे भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, अल्पसंख्यक समाज आज पार्टी के साथ हैं कहा है, तो क्या लेकर आप तैयारियां चल रहे हैं चुनाव को लेकर? देखिए, निश्चित ही अब के भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन मुस्लिम बाहुल डासना इलाके से जीतेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा ने पूरी तैयारी कर रखी है। और हर वार्ड से जो है अल्पसंख्यक समुदाय, जितने भी वार्ड हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, सबसे वार्ड का प्रत्याशी होगा। और बहुत अच्छी तरीके से ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, आप भी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और आप भी ही प्रत्याशी के लिस्ट में शामिल हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही कहना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ ये कस्बा है और मैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ। तो नैतिकता के आधार पर मैं अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। बाकी जो भी पार्टी जिसको भी सिंबल देगी उसके साथ मैं खड़ा मिलूँगा। आज भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी है, तो पार्टी निगम चुनाव में कितना सक्सेस हो रही है और क्या क्या रणनीति पार्टी की रणनीति जो है आपको उस्मान भाई बता दें। हम संगठन बेस्ड पार्टी है हमारी, और किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। और निरंतर हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती हो या कोई भी हो, हम सामाजिक कार्यक्रमों के नाते जो है हमारे दल बहुत बड़ा, तो इसलिए सबका स्वागत के साथ हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। आज आप नगर पंचायत डासना में आए हो, यहाँ पे चुनाव भी नज़दीक है, तो चुनाव को आपकी तैयारी जो है किस तरह चल रही है और कितना जीत को लेकर आश्वस्त है पार्टी का? मैं पहले तो आपको बता दूं, हम 100% जीत के आश्वस्त है। अब मेरे यहाँ कार्यकर्ता आज देखे, आपने देखा होगा, सब जीत से एकदम लबरेज थे। और हम लगातार जनता के बीच में मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी पूर्ण हमारी तैयारी है। कल अगर आचार संहिता चुनाव आयोग लगाता तो हम, और हमारा प्रत्याशी भी घोषित है। प्रत्याशी घोषित मीन्स मतलब प्रत्याशी? हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, जिसको जो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हम लोग कमल फूल के जिसको जिसके पास पार्टी आदेश करेगी उसको वो दे देंगे। बाकी सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता अपने कमल के फूल को जिताने का हम दिन रात लगे हुए हैं और वो कार्य हम कर रहे हैं लगातार। तो ये हमारे बीच मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारी, जिनसे आज हमने चुनाव को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सारी बातें करी और जिन्होंने सभी ने हमें बड़ी बारीकी से पार्टी के विषय में बताया। जनसागर टुडे न्यूज़ से मैं उस्मान चौधरी, डासना गाजियाबाद।